सात संगत जी, निरंकार का एहसास करना है तो इन 10 तरह के लोगों से दूर रहे। सात संगत जी, यह निरंकारी संवाद महात्मा जी और बहन जी के बीच। चलिए जानते हैं इस संवाद से। बहन जी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए, धन निरंकार जी महात्मा जी, आज संगत में सहज अवस्था पर विचार सुने। मन में आनंद तो आया पर साथ ही एक गहरी पीड़ा भी उठी। सतगुरु ने हमें यह ब्रह्मज्ञान दिया, हमें यह दिव्य दृष्टि दी कि कण कण में निरंकार है। पर महात्मा जी, एक सच कहूँ, हम सत्संग में तो निरंकारी होते हैं पर बाहर की दुनिया में जाते ही संसारी हो जाते हैं। वो ठहराव, वह शांति टिकती क्यों नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी टूटे हुए घड़े में अमृत भरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? महात्मा जी गहरी सांस लेते हुए और सौम्य मुस्कान के साथ कहते हैं, बहन जी की आंखों में झांकते हुए, धन निरंकार बेटी, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारे उत्तर की पहली सीढ़ी है। तुमने कहा टूटा हुआ घड़ा, यह तो सारा खेल है। देखो, समस्या अमृत यानी ज्ञान में नहीं, समस्या पात्र यानी मन में है। हम ज्ञान तो पूरा लेते हैं पर हमारी संगत हमारे पात्र में छेद कर देती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। यह केवल एक कहावत नहीं बहन जी, यह चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसन है। यदि तुम्हें अपनी रूहानी दौलत बचानी है तो तुम्हें यह जानना होगा कि किन लोगों के साथ अपनी ऊर्जा साझा नहीं करनी है। आज मैं तुम्हें उन 10 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जो दीमक की तरह तुम्हारी भक्ति को चाट जाते हैं। यह बाहर के दुश्मन नहीं, यह हमारे आसपास के ही लोग हैं। बहन जी बड़ी उत्सुकता से 10 प्रकार के लोग, महात्मा जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वे कौन हैं जिनसे एक साधक को सतर्क रहना चाहिए? महात्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनना। यह केवल सूची नहीं, यह मन की परतों को खोलने वाली शल्य क्रिया है। पहला व्यक्ति है कर्मकांडी और पाखंडी, द रिचुअलिस्ट हिपोक्रेट। यह वे लोग हैं जो धर्म को बाजार बना देते हैं। वे तुम्हें कहेंगे, अरे तुम केवल सुमरन करती हो, इससे क्या होगा? फला नदी में नहाओ, फला पत्थर पहन लो, फला दिन उपवास करो, तभी भगवान खुश होगे। वे तुम्हें भीतर से तोड़कर बाहर की क्रियाओं में उलझा देंगे। लेकिन बेटी, तर्क से सोचो, जो निरंकार हर जगह मौजूद है, क्या वह किसी विशेष क्रिया या दिशा का मोहताज हो सकता है? अवतार वाणी में भी स्पष्ट आता है कि बाहरी दिखावे से प्रभु नहीं रीझता। कबीर साहब ने इस पर कितना गहरा कटाक्ष किया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो तुम्हें यह समझाए कि परमात्मा प्रेम से नहीं विधि विधान से मिलता है, उससे कोसों दूर रहना। वह तुम्हें तुम्हारे केंद्र से भटका रहा है। निरंकार भाव का भूखा है पर भाव का नहीं। बहन जी यह तो सत्य है। महात्मा जी हम अक्सर लोगों की बातों में आकर भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और दूसरा कौन है महाराज जी? महात्मा जी कहते हैं, दूसरा सबसे खतरनाक व्यक्ति है तर्कशास्त्री और ज्ञानी अभिमानी। इनसे बहुत सावधान रहना बेटी। यह वह लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है पर जिया नहीं। इनके पास शब्दों का महल है पर अनुभव की झोंपड़ी भी नहीं। वे तुम्हारे विश्वास को अपने तर्कों से काटने की कोशिश करेंगे। वे पूछेंगे, प्रमाण क्या है? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं? याद रखना, जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से समर्पण शुरू होता है। इनका अहंकार, इनकी विद्वता है ज्ञान। जब अहंकार बन जाए तो वह अज्ञान से भी बदतर है। अज्ञानी झुक सकता है पर अभिमानी कभी नहीं झुक सकता। और इस दर पर तो प्रवेश ही झुकने से मिलता है। कबीर साहब ने ऐसी पोथी पंडितों के लिए
ही कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिनकी संगत में तुम्हें अपना छोटापन महसूस हो वह अहंकारी है, और जिनकी संगत में तुम्हें यह लगे कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ वही संत है। अभिमानी से बहस मत करना, बस हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाना। बहन जी चिंतन करते हुए कहती है, सच है बहस से केवल मन मैला होता है, हासिल कुछ नहीं होता। और तीसरा व्यक्ति कौन है महाराज जी? तीसरा है घोर विषय और भोगवादी। यह व्यक्ति तुम्हें कभी भगवान से नहीं तोड़ेगा, लेकिन यह तुम्हें संसार में इतना उलझा देगा कि भगवान के लिए समय ही नहीं बचेगा। इनकी बातें सुनो, 24 घंटे केवल पैसा, जमीन जायदाद, नया घर, नई गाड़ी, यह तुम्हें एक मीठा जहर देंगे। वे कहेंगे बहन जी अभी तो उम्र पड़ी है भक्ति की, पहले सेटल तो हो जाओ, बुढ़ापे में सिमरन कर लेना। लेकिन यह कल कभी आता नहीं संतो। यह माया ऐसी ठगनी है जो बड़े बड़े ऋषियों को भी नचा देती है। अगर तुम इनके साथ ज्यादा समय बिताओगी तो तुम्हारा मन जो अभी शांत सरोवर जैसा है वह तृष्णा का रेगिस्तान बन जाएगा। संत कबीर ने चेतावनी दी है, माया मोई ना मन मोया, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, यूं कह गए कबीर। शरीर मर जाता है पर प्यास नहीं मरती। जो तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम्हारे पास जो है वह कम है, वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा संगी वह है जो कह दे कि निरंकार ने वो बहुत है। शुक्र कर गहरी सांस लेते हुए महात्मा जी, यह तो हम रोज अनुभव करते हैं, दुनिया की दौड़ में हम शुक्राना भूल जाते हैं। चौथा व्यक्ति कौन सा है महात्मा जी? चौथा व्यक्ति जो दीमक की तरह है पर निंदक, जिसके जीवन का आधार ही दूसरों की बुराई करना है। सत्संग से निकलते ही जो कहे कि देखा आज महात्मा जी कैसा बोल रहे थे, लंगर में दाल कैसी थी, या फला बहन के कपड़े देखे। बेटी, निंदा ईर्ष्या का ही दूसरा रूप है। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो हम अनजाने में उस व्यक्ति के पापों का भार अपने सर ले रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? सब घट एक ही नूर है। जब सब में निरंकार है तो निंदा किसकी? क्या हम निरंकार की आलोचना नहीं करते? संत रविदास जी ने इस पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। सब घट एक ही नूर है, का भल का मंद, रविदास कहे निंदा छोड़ो, भजो परमानंद। नकारात्मक लोगों की संगत उस कोयले की तरह है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। कान बंद कर लेना बेटी, पर निंदा का रस मत पीना। सहमत होते हुए, यह बहुत सूक्ष्म बात है। हम अक्सर रस लेने के लिए निंदा सुनने लगते और अपनी रूहानी कमाई लुटा बैठते हैं। पांचवा व्यक्ति कौन है महात्मा जी? पांचवा और सबसे घातक संशय युक्त व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे ना गुरु पर विश्वास है, ना वचनों पर और ना ही स्वयं पर। वह जिज्ञासु नहीं है, वह शक्की है। जिज्ञासा अलग है, वह खोज की ओर ले जाती है। संशय एक बीमारी है जो जड़ों को खोखला करती है। वो तुम्हारे कान में कहेगा, क्या सच में गुरु सब देखता है? क्या सच में यह ज्ञान काम करता है? विश्वास वह धागा है जिससे हम निरंकार से बंधे हैं। संशय उस धागे पर चलने वाली कैंची है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संशयात्मा विनश्याति, संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। और हमारे संतों ने तो सदा विश्वास की ही महिमा गाई है। संत रविदास जी का यह भाव देखो कि जाके मन में राम है, ताके मन में ना ही भय। लेकिन जिसके मन में संशय है उसके लिए तो गुरु वेद भी कुछ नहीं कर सकता। संशय का कीड़ा पड़ा मन में उपजा रोग, गुरु वैद न मिलता तो कैसे बने संयोग। जो तुम्हारे विश्वास को डगमगाए उसे तर्क मत करना, क्योंकि अंधेरे की लाठी से नहीं पीटा जा सकता। बस दिया जलाकर वहां से हट जाना ही समझदारी है। महात्मा जी,
पहले 5 यानी पाखंडी, अभिमानी, विषयक, निंदक, संशयवादी के बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम अनजाने में ही अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं। मन भारी हो रहा है यह सोचकर कि अभी और भी खतरे बाकी है। कृपया करके आगे के 5 लोगों के बारे में भी मेरा मार्गदर्शन करें महात्मा जी। वो छठा व्यक्ति कौन है जो हमारी भक्ति की जड़ों को अदृश्य रूप से काटता है? महात्मा जी, बेटी घबराओ मत, यह डर नहीं है, जागृति है। जब हम जागते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम सो रहे थे। छठा व्यक्ति वो है जो दुश्मन जैसा नहीं लगता बल्कि सबसे अच्छे मित्र का भेष धर कर आता है। छठा है खुशामंद खोर और चापलूस, द फ्लेटर। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हारे अहंकार को भोजन देता है। वह सत्संग के बाद तुम्हारे पास आएगा और कहेगा कि बहन जी, आपकी सेवा तो महान है, आप तो साक्षात देवी है, संगत में आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। सुनने में यह बहुत मीठा लगता है, लेकिन याद रखना यह मीठा विष है। निंदा कड़वी दवा है जो शायद तुम्हें सुधार भी दे, लेकिन प्रशंसा वो अफीम है जो तुम्हें आत्मसंतुष्टि की गहरी नींद सुला देती है। जब तुम यह मान लोगे कि मैं संपूर्ण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो तुम्हारे भीतर सुधार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। संत कबीर ने कितनी कठोर चेतावनी दी है, इसे दिल पर लिखना। कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। निरंकार का घर प्रेम का है, मौसी का घर नहीं, जहाँ मजे से जाओ और स्वागत होगा। यहाँ अहंकार रूपी सिर उतारना पड़ता है, लेकिन चापलूस तुम्हें सिर ऊंचा करना सिखाता है। वो उस दीमक की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखने वाले सिंहासन को भीतर से खोखला कर देता है। सच्चा गुरसिख वह है जो कहे कि यह मेरी बड़ाई नहीं, यह तो मेरे सदगुरु की रहमत है जो मुझे जैसे नाचीज से सेवा ले रहे हैं। बहन जी यह सुनकर चिंतित होकर आत्मविश्लेषण करते हुए बोलती है कि यह तो बहुत सूक्ष्म है। महात्मा जी, हम अपनी तारीफ सुनकर भूल जाते हैं और वहीं हमारा पतन बन जाता है। हमें दास भाव में रहना चाहिए, ना कि खास भाव में। 7वां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? 7वां व्यक्ति है सदैव दुखी और शिकायत करने वाला, द क्रॉनिक कंप्लेनर। क्या तुमने संगत में ऐसे लोग देखे हैं जो हर परिस्थिति में रोते रहते हैं? धूप निकले तो गर्मी की शिकायत, बारिश हो तो कीचड़ की शिकायत। वे भाग्य, समाज, परिवार और यहाँ तक कि ईश्वर को भी कोसते हैं। इनसे बहुत दूर रहना बेटी, क्योंकि शिकायत और प्रार्थना एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते। निरंकार तो आनंद का स्रोत है जो हर वक्त रो रहा है। वह असल में परमात्मा के फैसले पर शक कर रहा है। वह कह रहा है कि हे प्रभु, तूने मुझे जो दिया वह गलत दिया। संत निरंकारी मिशन का तो आधार ही है तेरा भाना मीठा लागे। जो रजा में राजी नहीं वो भक्त कैसा? दुख तो एक परीक्षा है और सुख एक कृपा, लेकिन जो 24 घंटे नकारात्मकता फैलाता है वह तुम्हारे भीतर के शुक्राने के भाव को मार डालेगा। कबीर साहब ने तंज कसा और दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोय। जो व्यक्ति तुम्हारी नियामतों की याद दिलाने के बजाय तुम्हारी कमियों की गिनती कराए, वह तुम्हें गरीब बना रहा है, उसे छोड़ देना। बहन जी बोलती है कि सत्य वचन महात्मा जी, बाबा जी यही समझाते हैं कि सिकवा नहीं शुक्राना करो। शिकायत करने वाला हमेशा उस अवस्था से नीचे गिरा देता है। 8वां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? 8वां है आलसी और पुरुषार्थहीन, द प्रोकास्टिनेटर। यह वो है जो बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करेगा, बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन जब सेवा का वक्त आएगा, जब सत्संग जाने का वक्त आएगा तो कहेगा कि आज नहीं कल से पक्का करेंगे, या आज थकान है, आज मन नहीं है। बेटी समय ही जीवन है। जो समय को मार रहा है वह खुद को मार रहा है। साधना ख्याली
पुलाव नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है। सोचो किसान अगर सही मौसम में बीज ना बोए और कहे कि कल बो दूंगा तो क्या फसल कटेगी? नहीं कटेगी। वैसे ही यवन में आलस करने वाला बुढ़ापे में भली भक्ति का फल नहीं चख सकता। कबीर साहब ने समय की कीमत पद कैसे बताई? यह बच्चा बच्चा जानता है पर मानता कौन नहीं, मानता कोई नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहरी करेगा कब। यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है, पता नहीं कब खाली करने का नोटिस आ जाए। यह सांसें जो अभी आई है अगली आएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। ऐसे व्यक्ति तुम्हें भी अपनी तरह सुला देंगे। जागो बेटी जागो। बहन जी यह सुनकर सिर झुकाते हुए, पल में पड़ले होएगी, यह बात दिल पर लगी महात्मा जी। हम सचमुच बहुत टालम टोल करते हैं। नौवां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? नौवां है स्वार्थी और केवल लेने वाला, द सेल्फिश या ट्रांजैक्शनल। सावधान रहना बेटी उन लोगों से जो तुम्हारे पास केवल मतलब के लिए आते हैं। वे तुम्हारा समय, धन, ऊर्जा चूस लेंगे। वे प्रेम का नाटक करेंगे लेकिन उनका केंद्र केवल स्वयं है। अध्यात्म का नियम है नदी बनो। नदी पानी पकड़कर नहीं रखती, वह सागर की ओर बहती है और रास्ते में सबको जीवन देती है। जो केवल लेना जानता है उसका हृदय तालाब की तरह सड़ जाता है। संत रविदास जी कहते हैं कि देने में जो आनंद है वह जमा करने में नहीं। रविदास कहे परमार्थी हरि मिले वाके छाही। सचमुच साधु भाव का भूखा होता है। सच्चा साधु भूखा भाव का होता है, लाभ का नहीं। स्वार्थी व्यक्ति तुम्हें कंजूस बना देगा और एक संकीर्ण दिल में यह विशाल निरंकार कैसे समाएगा। सेवा का अर्थ यह है निस्वार्थ कर्म। जो तुम्हें स्वार्थ सिखाए वह गुरुमत के विपरीत है। अब अंतिम और 10वां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? मुझे लग रहा है कि यह सबसे महत्वपूर्ण होगा महात्मा जी। महात्मा जी की आंखों में एक असीम तेज आ जाता है। 10वां और सबसे खतरनाक भयभीत कर देने वाला द फियर मॉन्गरर। यह वह लोग हैं जो धर्म को डराने का धंधा बनाते हैं। वे तुम्हें कहेंगे अगर यह नहीं किया तो नरक में जाओगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा, तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाएगा। बेटी मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें यहाँ इस सतगुरु के दरबार में कोई भय दिखता है? निरंकार प्रेम का सागर है, वह कोई जल्लाद नहीं जो कोड़ा लेकर तुम्हें सजा देने के लिए बैठा हो। जो तुम्हें डराकर भक्ति करवाना चाहता है वह सौदा कर रहा है। जहाँ भय है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। बस ध्यान रहे परमात्मा आपको कोई सजा नहीं देता, लेकिन परमात्मा ने इस सृष्टि का नियम ही कुछ ऐसे बनाया है कि जो आप कर रहे हो वही द्वारा घूमकर 100 गुना होकर आपके पास आता है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए बस अपने कर्म को संभाल कर रखो और उसे परमात्मा को ही समर्पित करते हुए जीवन जियो। कबीर साहब का परम सूत्र याद रखना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी तामे दो ना समाही। इस संकरी गली में या तो डर रह सकता है या प्रेम। सतगुरु तुम्हें निर्भय बना देते हैं। संत रविदास यह भी कहते हैं कि जिसके मन में राम है उसे कैसा भय, जिसके मन में राम है उसे कैसा भय, जाके मन में राम है ताके मन में ना ही भय। जो तुम्हें डराए समझ लेना वह तुम्हारे परमात्मा से तुम्हें तोड़ रहा है। परमात्मा से प्रेम करना सीखो, डरना नहीं। हमारा सिमरन डर से नहीं प्रेम से निकलना चाहिए। बहन जी यह सुनकर आंखें मूंद कर एक गहरी शांति का अनुभव करते हुए कहती है कि महात्मा जी आज आपने केवल 10 लोगों के बारे में नहीं बताया बल्कि मेरे भीतर छिपे 10 शत्रुओं को भी उजागर कर दिया। लेकिन एक अंतिम प्रश्न है महात्मा जी, क्या मुझे इन लोगों से नफरत करनी चाहिए? क्या मैं इनसे घृणा करूं और इन्हें दुत्कार दूं? महात्मा जी स्नेहपूर्वक मुस्कान के साथ हाथ उठाते हुए कहते हैं कि नहीं बेटी, कतई नहीं, भूलकर भी घृणा मत करना, क्योंकि घृणा भी एक बंधन है।
अगर तुम किसी से नफरत करोगी तो तुम 24 घंटे उसी के बारे में सोचोगी। यह बचाव है, घृणा नहीं। एक उदाहरण समझो, जब तुम एक नन्हा पौधा लगाती हो तो उसके चारों तरफ बाड़ क्यों लगाती हो? क्या तुम्हें गाय बकरी से नफरत है? नहीं, तुम इसलिए बाड़ लगाती हो क्योंकि पौधा भी केवल पौधा है। अगर बाड़ नहीं लगाई तो वह कुचला जाएगा। जिस दिन तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति एक वट वृक्ष बन जाएगी, उस दिन तुम बाड़ हटा देना। तब यह निंदक, यह पाखंडी, यह दुखी लोग तुम्हारी छाया में आकर शांति पाएंगे, उन्हें भी शीतल दोगी। लेकिन जब तक तुम साधक हो तब तक तुम्हें अपनी चेतना का माली बनकर इन 10 द्वारों को बंद रखना होगा। अपनी गलत संगति केवल गुरुमुखों की राह को तुम्हें निरंकार से जोड़े। जाओ बेटी, अब बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर की दुनिया में सतगुरु के ज्ञान की संगत करना। बहन जी नतमस्तक होकर आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए हुए कहती है, शुक्रिया महात्मा जी, आज आपने मुझे भटकने से बचा लिया। अब समझ आया कि प्यास क्यों नहीं बुझ रही थी। अब मैं पात्र की मरम्मत करूंगी, फिर अमृत अपने आप ठहरेगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।